जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो हमारे पास। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। जी हाँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें कि कहा गया है तौहीन पार्लियामेंट बिल, यानी कि पहले तौहीन रसालत और फिर उसके बाद तौहीन आर्मी और फिर पता नहीं क्या क्या बनाकर अब जी कहा यह गया है कि जी तौहीन ने पार्लियामेंट बिल पास किया है, यानी कि आप पाकिस्तान में आप ना तो आर्मी को कुछ कह सकते हैं, उसके लिए भी बिल पास हो चुका है कि अगर आर्मी को कुछ कहा, एजेंसीज को कुछ कहा, तो फिर आपको जो है वो प्यार की नहीं जेल की हथकड़ियां लग सकती हैं। और उसके बाद जी आप जो है वो जाहिर है कि अगर इन लोगों को नहीं कहेंगे फिर आप जजेस को भी कुछ नहीं कह सकते। अगर जजेस को कुछ कहा जाए, उनके फैसलों को कुछ कहा जाए, जुडिशरी को कुछ कहा जाए, तो जुडिशरी के लिए भी जी वो कहा जाता है कि जी आपने अदालत की तौहीन कर दी है, तो चलिए जी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन अब जी कहा यह गया है कि अब फाइनली जो है वो तौहीन पार्लियामेंट, यानी कि आप पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं कह सकते, पार्लियामेंटेरियंस को भी कुछ नहीं कह सकते, तो फिर आखिर करें क्या। मतलब ये कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कुछ कहना है, किसी के काम के ऊपर आपको ये कहना है कि आपको पसंद नहीं है या किसी किस्म का क्रिटिसाइज करना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप किसी और कंट्री में जाके किसी भी पार्लियामेंट को या किसी और कंट्री के किसी भी इदारे को तो कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के किसी भी इदारे को पार्लियामेंट समेत किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब ये कि कमाल ही हो गया। इस किस्म की चीजें सिर्फ पाकिस्तान में ही होती हैं, मगर खैर होती है। अब हम क्या करें जी। बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब जो है उनको आज हाई कोर्ट में पेश किया गया था, उनकी जमानत भी हो गई थी और उसके बाद उनको वापस ले जाया जा रहा था। यकीनन घर की तरफ ही जाने का उनका इरादा होगा और आजादी भी वो मांगते रहते हैं और कहते हैं कि जी तेरा बाप भी देगा आजादी, हम भाग के लेंगे आजादी, हम दौड़ के लेंगे आजादी। जी हाँ, ये सुनिए जरा। के लेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। बैठते ही आगे वाली सीट पर वो बैठे हैं और जब उन्हें अंदाजा हुआ है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है, तो फवाद चौधरी फौरी तौर पर भागे हैं वापस हाई कोर्ट के अहाते में। एक बार फिर अंदर दाखिल हो गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। देखिए बहुत भाई, देखिए कोई नहीं, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। जी, तो फवाद चौधरी कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी, हम दौड़ के लेंगे आजादी, हम भाग के लेंगे आजादी। आजादी आजादी तो बिल्कुल ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब बल्कि शेख रशीद साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि 2 दिन के लिए जमानत है उनकी और ये भी कहा गया है कि किसी किस्म के भी किसी भी केस में उनको अरेस्ट ना किया जाए। अगर इमरान खान साहब खैर हमें उनको जैसा कि देखा आपने कि अदालत से अरेस्ट किया गया था, रेंजर्स आए थे, लेकिन खान साहब हमें कोई भागते दौड़ते तो दिखाई नहीं दिए। मगर ये जरूर है कि इमरान खान के साथी जिनमें फवाद चौधरी हो गए वो जी भागते दौड़ते दिखाई दिए। उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे और जी उनके कई दूसरे साथी इमरान खान साहब के शेख रशीद साहब मिल नहीं रहे, उनके भतीजे जो हैं वो भी नहीं कहीं दिखाई दे रहे। तो इमरान खान के आसपास जो एक टक्कर के लोग कहे जाते थे, वो टक्कर के लोग कहाँ टक्करे मार रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल दिखाई कहीं नहीं दे रहे। और इस वक्त खान साहब जो है वो हमें तन्हा दिखाई दे रहे हैं और फवाद चौधरी के भागने दौड़ने से ये लग रहा है कि जो पुलिस हमारी, यानी कि जो पुलिस हमारी ले जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी खातिर भी होती है, वरना फवाद चौधरी साहब को इस तरह से भागने की क्या जरूरत थी। अजय कोर्ट में भाई गॉड
क्या ही अच्छा हो कि जब जो भी हमारे हुक्मरान आते हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती हैं, तो वो इस बात को ना भूलें कि ये पावर जा भी सकती है और जाने वाली ही होती है, क्योंकि हमेशा के लिए तो आप मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर नहीं बने होते। तो उस वक्त अगर ख्याल कर लिया जाए और दूसरे लोगों को तंग ना किया जाए जो कि पोजीशन में होते हैं या कि उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, अगर उन लोगों को इस किस्म की तकलीफें आप ना दें जो कि आपको नहीं देनी चाहिए, तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा कर्मा के ऊपर बहुत से लोग हो सकता है बिलीव ना करते हो, लेकिन मैं बहुत करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ वही हर एक के साथ हो रहा है जो वो करते रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।